दोस्तों, मैं सुनैना इस चैनल की ओनर। मेरा जो ये चैनल है दिल का किराएदार वर्सेस जीवन साथी। तो अभी मैं अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिनका भी जीवन साथी है या फिर जिनका नहीं है, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी खुश नहीं है। जिनका है वो एडजस्ट करने में दुखी हैं, जिनका नहीं है वो सही से सही जीवन साथी को खोजने में दुखी हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी किसे हो रही है? जिसे गलत जीवन साथी मिला है। तो ये जो गलत जीवन साथी मिल जाता है, जिससे हमारा जीवन तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग सतर्कता क्यों नहीं बरतते हैं? हमें अपने जीवन साथी को अपनाने से पहले, जीवन साथी बनाने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बर्बाद ना कर सकें। काफ़ी अच्छा लाइन बोला है किसी ने कि अगर हमारी शादी नहीं होती तो हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, लेकिन अगर हमारी शादी गलत इंसान से हो जाती है तो हम जीते जी मर जाते हैं। एकदम 100% सही कहा है जिसने भी कहा हो। तो इसलिए अगर हम जीवन साथी खोजते हैं या फिर शादी करते हैं तो इंसान सही होना चाहिए। में भी कुछ कमियां होती हैं हर इंसान में, ज़रूरी नहीं वो परफेक्ट हो, लेकिन अगर कमियां हैं तो उस कमियां को दूर करके, एडजस्ट करके, अच्छे से मतलब तालमेल बना के, एक तरह से समझौता करके लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। ये नहीं कि ताना तानी, फिर झगड़ा लड़ाई, मंदिर मंडप पे बना रिश्ता सीधे पहुंच गया कोर्ट। अब कोर्ट पे क्या मिल रहा है? डेट पे डेट। और इधर अपना डेट पे डेट शुरू हो जाता है कुछ ही सालों में। लड़की का केस लटका हुआ है कोर्ट में, लड़की का दिल अटक रहा है किसी के और के दिल में। लड़का भी उसी तरह फ्लर्ट कर रहा है किसी से। उसे तो पता नहीं है कि दुनिया मेरे बारे में जान रही है। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे मैट्रिमोनियल चैनल हैं, मैं उस पर रिसर्च करके ये बात की हूँ। मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू जीवनसाथी.com पे रजिस्ट्रेशन करके कुछ लोगों के बारे में जानना चाहा कि आखिर इस पे किस तरह के, इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह के इंसान होते हैं, किस तरह से अपने जीवन साथी को खोजते हैं, जीवन संगनी को खोजते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आप लोग को ये बताने में भी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि शायद आपको नहीं पता होगा। आपको बता दूं मैं कि इस पे 99% लोग फ्रॉड होते हैं, काफ़ी फ्रॉड होते हैं। लड़कियां जो हैं लड़कों को फ्लर्टिंग करती हैं, चैटिंग के द्वारा, नंबर दे के द्वारा पैसे मांगती है, यहाँ बुलाती है, वहाँ ये मंगाती है। उसे शादी वादी कुछ नहीं करना, उसे 10-20 लड़कों को, लड़का जो है 20-50-100 लड़कियों को बस उसका कांटेक्ट बनाना है इस प्लेटफॉर्म से। मैं काफ़ी रिसर्च करके 3 महीनों से कि आखिर इस पे इंसान कैसे कैसे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें जो फ्रॉड हैं, अपने ही शहर के हैं, उस पे मिल जा रहे हैं, उस पे कुछ और बता रहे हैं, उसके माध्यम से जिससे कांटेक्ट कर रहे हैं उसको कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन वो इंसान कुछ और है। इस तरह से उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोग जो हैं रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं झूठ, धोखेबाजी, बेईमानी से कोई रिश्ता नहीं बनता है। मे भी बन गया तो वो टिकता नहीं है, वो टूट जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी है हमारे समाज में, देश दुनिया में, जीवन साथी बनाने से पहले सतर्कता ज़रूर बरतें, सावधानियों के साथ, जांच परख के साथ। कहीं चूक हो जाती है
तो उस चूक को दोबारा से सुधारने में लग जाइए कि हाँ, यहाँ गलती हो गई, लड़के के बारे में हमने सही जानकारी नहीं प्राप्त की, तो अब सही से कर लेते हैं। बाद में झूठ पता चले तो झूठ को सुधरवा लेते हैं, नहीं सुधरने वाला है तो उसको दूसरे तरीके से अपनाते हैं। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, पता चलता है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब विभाग में, सरकारी विभाग में वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, संविदा पे है, जॉब कर रहा है। वो कुछ ही सालों में वहाँ से हटा दिए जाएंगे, फिर उसे दूसरी नौकरी खोजनी पड़ेगी। लेकिन वो जब रिश्ता बना रहा है मोटी पैसा ऐंठने के लिए, दहेज के नाम पे बता रहा है कि मैं विभाग का सरकारी एम्प्लॉय हूँ, तो क्या ये फ्लर्ट नहीं है? ये फ्रॉडगिरी नहीं है? तो इससे भी बचे। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है अपने शहर में अपने बच्चों की शादी में ठगे गए हैं, और उसके बाद जितने दुखी बच्चे नहीं होते हैं उससे कई गुना, मतलब जीवन भर दुखी माता पिता रहते हैं, घर के अन्य सदस्य रहते हैं कि जा इसकी शादी बिगड़ गई, खराब हो गए, रिश्ते ख़त्म हो गए। तो इसीलिए हम लोग को रिश्ते बनाने में बहुत ही सावधानियां बरतनी चाहिए, ईमानदारी देखनी चाहिए, सच्चाई देखनी चाहिए, हर तरह से परख के, जांच परख के शादी करनी चाहिए। और मैं एक और सलाह दूंगी कि अगर शादी करते हैं आप अपने बच्चों की, पेरेंट्स लोग के लिए बोल रही, माता पिता के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो परिवार आपके शहर का हो, लोकल हो। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे शहर में मेट्रो सिटी के लॉन्ग डिस्टेंस वाले परिवार को उससे रिश्ता बनाएं, क्योंकि फिर वहाँ आपको सच्चाई पता करने में कठिनाई होगी। और लोकल है तो आप किसी तरह से भी जाके जांच परख लेंगे, उससे मिल लेंगे, देख लेंगे, उसके समाज को, उसके आस पड़ोस के, उसके परिवार को जान लेंगे। लेकिन दूर है तो आप बस एक होटल में मिलेंगे, वो लोग जो बताएंगे आप सुनेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, शादी कर लेंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा, बट शादी के बाद सब गलत मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो कमी हो गई है जांचने परखने की। इसीलिए शादी लोकल करें, जहाँ कि आप जाके वहाँ हर चीज़ पता कर सकें। शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, लेकिन आज लग रहा है कि ये जस्ट गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया है। शादी ऐसे ही खेल रहे हैं सब, जीवन साथी के नाम पे दिल में आ रहे हैं। जैसे शादी ठीक हुआ नहीं कि एक दूसरे से फ़ोन पे घंटों बात कर रहे हैं, वहाँ मिलने जा रहे हैं, वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पिकनिक कर रहे हैं, एकदम लग रहा है एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, मतलब दिल में एकदम बस गए हो। लेकिन कुछ दिन बाद देखिए, हम किराएदार हैं, तुम्हारे दिल को खाली करके जाना है मुझे। खराब है तुम्हारा दिल, ये घर, दिल रूपी घर खराब है, इसमें कई बुराइयां हैं, मुझे इससे बेटर घर खोजना है, उसमें जाना है, खाली कर दूँगी, कोर्ट पहुंच जाऊँगी, कोर्ट पहुंच जाऊँगा, तलाक ले लूँगा, नहीं सही से मानी तो फिर वही ब्लेमिंग, एक दूसरे पे दोषारोपण। ज़्यादातर क्या करते हैं, कैरेक्टर को ही हथियार बनाएंगे। चरित्र सबसे अच्छा हथियार, औजार है, इससे वार करो, जीतोगे ही जीतोगे। तो आप लोग देखेंगे, इस पे विचार करेंगे, कुछ सलाह देंगे, कमेंट के माध्यम से कमेंट ज़रूर करेंगे। बाय, गुड नाइट।